दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित वास्तविक संख्या का 1.2 जो कि 1.1 बन गया है। पर अगर आप लोग ना देखेंगे तो चैनल में जाके देख सकते हैं। 1.2 का हम पढ़ेंगे, तो इससे पहले हम पढ़ेंगे अब परिमेय संख्या उसमें क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। पहले परिमेय संख्या देखेंगे। परिमेय संख्या फिर अपरिमेय संख्या। उदाहरण परिमेय संख्या वह संख्या जो P और Q के रूप हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 अंश हर नॉट इक्वल टू 0 व PQ पूर्णांक हो तथा HCF P और Q का एक हो। HCF P और Q का एक हो। उदाहरण परिमेय संख्या है। परिमेय वह संख्या जो PQ के रूप हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 व PQ पूर्णांक हो तथा HCF PQ का एक हो। PQ अंश हर में होना चाहिए, हर 0 ना हो, और ये दोनों का HCF 1 होना चाहिए। चलिए उदाहरण देखते हैं। 2/3 P हो गया, Q हो गया, अंश हो गया और हर हो गया। 2 3 पूर्णांक HCF निकल 2 3 पूर्णांक HCF 2 और 3 का 1 होगा। HCF निकालेंगे तो गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 1 कम 2 फिर 1 आ जाए। 3 का तो 3 1 कम 3 1, मतलब जब गुणा होगा तो 1 गुणे 2 बराबर 2, 3 गुणे 1 बराबर 3। तो इन दोनों में 1 है तो HCF के लिए 1 होना चाहिए। हो गया। इसके और एग्जाम्पल 1/7 8/3 100/2 -3/√4 जीरो भी हो सकता है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3। और परिमेय संख्या होती है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार शांत परिमेय संख्या। उदाहरण 23.12 बराबर परिमेय संख्या। और दशमलव प्रसार अशांत अपरिवर्ती भी परिमेय संख्या होता है। दशमलव प्रसार अशांत अपवर्ती परिमेय संख्या। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, ये एक तरीके से मोस्ट टाइप के हैं। इसका उदाहरण होगा 20.555। रिपीट तो 20 5 का रिपीट हो रहा है, इसीलिए दशमलव प्रसार अशांत अपवर्ती परिमेय संख्या। ठीक। और परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है। जो उल्टा परिमेय संख्या है उसका उल्टा भी होता है, 0 को छोड़ के। जैसे ये ऊपर देखते हैं, अभी क्या परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है, उल्टा ये हम कर देंगे 7/1 3/8 उल्टा कर देना, तब भी परिमेय संख्या का परिमेय होता है। 100 4/3 और 0 को छोड़ के, 0 बस नहीं होगा, 0 का व्युत्क्रम परिमेय नहीं होगा। चलिए देखते कैसे।
सिर्फ जीरो शून्य को छोड़कर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है। जीरो को छोड़ के बाकी की सारी संख्या परिमेय होती है। जीरो भी परिमेय होता है, जीरो भी परिमेय संख्या है, पर जीरो का व्युत्क्रम मतलब परिमेय संख्या के व्युत्क्रम इसमें ना होगा। बस ये 0/1, 2, 3 होगा परिमेय, लेकिन इसका व्युत्क्रम 1/0, 2/, ये ना होगा। ठीक, शून्य को छोड़कर। अब अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसी है कि जो पी और क्यू के रूप में हो, हर जीरो ना हो। ठीक, और दशमलव प्रसार शांत हो, दशमलव प्रसार अशांत हो। ठीक, परिमेय का व्युत्क्रम भी परिमेय होता है, पर जीरो को छोड़ के। अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती तो अपरिमेय संख्या होता है। दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती एग्जाम्पल उदाहरण है 21, 01, 02, 04, 06, 008, 01 बढ़ता ही जाए। दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती रिपीट ना हो एक जगह। ठीक, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। फिर अब वास्तविक संख्या में दो हैं, परिमेय अपरिमेय। ठीक, तो जो कि हो गए वास्तविक संख्या परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। अपरिमेय का एग्जाम्पल है पाई, और पाई का मान 22/7 है परिमेय का एग्जाम्पल। परिमेय का उदाहरण 22/7, अपरिमेय का उदाहरण पाई। ये संख्या में है, इसीलिए पी और क्यू के रूप में है, लेकिन ये नहीं, इसका मान कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या बाद जिसमें भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या का रूट चढ़ा हो। जैसे कि अभाज्य संख्या हो गई 2, 3, 5, रूट चढ़ गया तो ये हो गई अभाज्य। देखो, ये अभाज्य संख्या है, रूट लग गया तो अपरिमेय हो गई। ये परिमेय है, रूट लग गया तो अपरिमेय हो गई। ये भी परिमेय संख्या है, रूट लग गया तो अपरिमेय संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या, अब ये अभाज्य संख्या है, रूट लग गया तो अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इसमें परिमेय अपरिमेय है। अब इसका आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, जो कि दूसरे वीडियो में देखेंगे, नहीं लंबा हो जाएगा। इसमें एक वास्तविक संख्या है, परिमेय अपरिमेय दोनों देखना पड़ता है। ठीक, एक बार फिर से देखते। परिमेय वह संख्या जो पी क्यू के रूप का हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एग्जाम्पल। और परिमेय है, अपरिमेय है 21.00 और भाज्य संख्या